Good morning, classes. Today we started your topic of barriers in communications in your books of information technology. Actually में barriers in communication होता क्या है? Communication barrier होते क्या हैं? तो जैसे कि आपको समझ में आ रहा है एग्जैक्ट वर्ड barrier में होता है बाधा, ठीक है, रुकावटें। तो कम्युनिकेशन बैरियर्स होते क्या हैं? कम्युनिकेशन बैरियर्स को बोल सकते हैं जो आपके कम्युनिकेशंस में आपकी रुकावटें डालती हैं, उनको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन बैरियर। जैसे कि कम्युनिकेशन बैरियर में आपका जो फर्स्ट आता है वो होता है आपका एटीट्यूडनल बैरियर। एटीट्यूडनल बैरियर क्या था? इट इज टफ टू कम्युनिकेट विद पीपल हु रिफ्यूज टू एक्सप्लोर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। इज टफ टू कम्युनिकेट, टफ होता है कम्युनिकेट करने के लिए दूसरे पर्सन से जो एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, आपके ओपिनियंस और आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड। तो ऐसे जो बैरियर्स होते हैं वो होते हैं आपके एटीट्यूडनल बैरियर। सेकंड वन इज आपका आता है लैंग्वेज बैरियर। तो लैंग्वेज बैरियर क्या होता है? जैसे कि जो आपकी लैंग्वेज यानी कि आपकी भाषा में रुकावटें डालती हैं। तो व्हेन द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द मैसेज डू नॉट फॉलो द सेम लैंग्वेज, यानी कि जब आपका सेंडर और रिसीवर, जब आपको सेंडर और रिसीवर मैसेज को फॉलो नहीं कर रहा है बिल्कुल सेम लैंग्वेज में, तो वो क्या हो जाती है? वो हो जाती है आपकी लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। तो उसके बाद में आ जाता है आपका जेंडर बैरियर। द स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल इज डिफरेंट। जो आपका स्टाइल होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं आपकी मेल्स और फीमेल्स के, वो डिफरेंट होती हैं। तो इस तरीके के जो द स्पीच पैटर्न ऑफ ए मैन इज डिफरेंट फ्रॉम ए वुमन, जो डिफरेंट होता है और वुमन से मैन का। तो इस तरीके के जो बैरियर्स होते हैं वो होते हैं आपके जेंडर बैरियर्स। जो फोर्थ वन इज आपका आता है एम्बिग्यूटी बैरियर। इट्स मैसेज नॉट क्लियर एंड एक्सप्रेस इज पुअर, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका मैसेज है वो क्लियर नहीं है एंड एक्सप्रेस इन पुअर वे। जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको पुअर वे में एक्सप्रेस करते हैं, उसको बोलते हैं आपका एम्बिग्यूटी बैरियर। उसके बाद में आता है फिफ्थ वन इज कल्चरल बैरियर। तो कल्चरल बैरियर क्या होते हैं? कल्चरल डिफरेंस ऑफन कम्स अपेंस कम्युनिकेशन बैरियर। कल्चर होता है जैसे कि हमारा आप बोल सकते हैं कंफर्ट विद वी हैव टू स्पेशली केयरफुल इन द रिगार्ड एज नो वी द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। तो कल्चर डिफरेंसेस ऑफन कम एज कम्युनिकेशन बैरियर। तो कल्चर बैरियर करता है हमारा कम्युनिकेशन बैरियर को रिफ्लेक्ट करता है। तो ऐसे बैरियर कहलाते हैं हमारे कल्चरल बैरियर। इसके बाद में आता है आपका परसेप्चुअल बैरियर। तो डिफरेंट वर्ड्स व्यूज कैन क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि अलग अलग तरीके के जो वर्ड्स होते हैं जो हमें क्रिएट करते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, तो उनको हम बोलते हैं आपका परसेप्चुअल बैरियर। एक होता है आपका इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जैसा कि जैसे कि अनचेक्ड इनफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन वेरी ऑफन बिकम अदर द बैरियर टू कम्युनिकेशन। तो अनचेक यानी कि जिनको हम चेक नहीं कर पाते हैं, अनचेक रह जाती हैं और वो इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती हैं, चेक नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके की जो बैरियर्स होते हैं वो होते हैं आपका इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड बैरियर। इसके बाद में आता है आपका इमोशनल बैरियर। तो व्हेन ए पर्सन इज कंज्यूम विद इमोशन, जब वो कंज्यूम करता है अपने इमोशन को, ही या शी विल डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जब मेल्स को या फीमेल्स को समझने में क्या होती है, परेशानी होती है, तो उसको वो कहलाता है आपका इमोशनल बैरियर। तो इस तरीके से आपके जो कम्युनिकेशन बैरियर हैं, यानी कि जो आपके कम्युनिकेशन में जो बाधाएं हैं वो इन टाइप्स के द्वारा एटीट्यूडल, लैंग्वेज, जेंडर, एम्बिग्यूटी, कल्चर, परसेप्चुअल एंड इंफॉर्मेशन ओवरलोड एंड इमोशनल बैरियर। इसके बाद में आता है आपका मेजर टू ओवरकम बैरियर इफेक्टिव। तो बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो उसको इफेक्टिव हमको कैसे बनाते हैं? तो कैसे बनाते हैं? देखिए फेस टू फेस इंटरेक्शन, जब हम फेस टू फेस किसी से इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। सेकंड वन इज क्लैरिफाई आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। हम अपने जो अपने आइडियाज हैं उनको क्लैरिफाई कर लेते हैं आपके कम्युनिकेशन से पहले। प्लानिंग की कम्युनिकेशन, हम प्लानिंग करते हैं कम्युनिकेशंस के लिए। कम्युनिकेशन प्लानिंग ऑफ कम्युनिकेशंस का मीन्स है, यानी कि हमको किससे किस तरीके से बातें करना है, किससे हमें क्या पूछना है, क्या हमें करना है, वो सब क्या है हमारे कम्युनिकेशन बैरियर। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन नॉइज एज यू ऑलरेडी नाउ
इज द फर्स्ट फॉर्मेट वेरियस टू कम्युनिकेशन। ये एलिमिनेट डिस्ट्रिक्शन होता है आपका, जैसे कि नॉइज, जो आपकी वॉइस है वो लाउडर है, पुअर है, ये सब पे डिपेंडेबल होता है आपका एलिमिनेट डिस्टेंस पे। तो सॉफ्टन द लैंग्वेज, टून्स एंड कंटेंट्स ऑफ मैसेज। इसमें क्या होता है, आपको जो लैंग्वेज है वो सॉफ्टन होनी चाहिए, यानी कि सॉफ्ट होनी चाहिए। टून्स एंड कंटेंट ऑफ मैसेज, यानी कि टून आपकी अच्छी होनी चाहिए, और जो आपके मैसेज के जो कंटेंट हैं वो आपके अच्छे होने चाहिए। एनकरेज फीडबैक, द पर्पस ऑफ फीडबैक इज टू फाइंड आउट वेदर द रिसीवर हैज प्रोबेबली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ। एनकरेज फीडबैक का मीन्स होता है जैसे कि आपने कोई चीज़ें आपने समझी हैं और समझने के बाद में आप उसको एनकरेज कर रहे हैं, आपको उसको बताते हैं कि चीज़ें आपकी जो फीडबैक आती हैं वो सब चीज़ें क्या निकल के आती हैं आपकी, आप उसको एनकरेज करते हैं, आपको चीज़ों को अच्छा करते हैं, तो कहलाता है आपका एनकरेज फीडबैक। कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेज होता है द इंफॉर्मेशन सेंड टू द रिसीवर। जब इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है आपके रिसीवर को, एंड शुड नॉट बी सेल्फ कॉन्ट्रिड्यूशनरी, तो वो सेल्फ कंडक्शनरी नहीं होता है। तो ऐसे कंसिस्टेंसी ऑफ ये क्या हो जाते हैं, इस तरीके के मैसेज को हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेज। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, जो हम अपने कम्युनिकेशन को फॉलो कर रहे होते हैं। इन ऑर्डर टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव यू शुड रेगुलरली ट्राई टू नो द वीकनेस, यानी कि जब हम अपनी कम्युनिकेशन यानी कि अपनी वीकनेस की, अपनी कमजोरियों पे हम काम कर रहे होते हैं, यानी कि हमें पता होता है कि हमारी वीकनेस इस पे है और हम उसको कर रहे होते हैं। रिमूव एटीट्यूडनल बैरियर, डू नॉट बी इगोनिक इन योर अप्रोच टू कम्युनिकेशन। अपनी अप्रोच को कम्युनिकेशन में लाना चाहिए इस तरीके के, क्या है, जो आपको एटीट्यूडनल जो बैरियर है उनको आपको रिमूव यानी कि उनको हटा देना चाहिए। इसके बाद में जो आपका आता है वो होता है अवॉइड जजमेंटल अप्रोच। तो व्हेन ए मैसेज टेंड टू पास सम काइंड ऑफ जजमेंट अगेंस्ट द रिसीवर, यानी कि जब हम किसी को क्या करते हैं, सम काइंड ऑफ जजमेंट अगेंस्ट द रिसीवर टू कम्युनिकेशन इन सच द मैसेज विल नॉट बी रिसीव्ड एट द फेस वैल्यू। वो क्या हो जाता है, आपके फेस वैल्यू पे डिपेंडेबल हो जाता है। तो उस तरीके की जजमेंटल को क्या करना चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी फेस वैल्यू पे डिपेंड करती हैं, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। देन होम गुड लिसनिंग स्किल, होम गुड लिसनिंग स्किल, इट इज द एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन दैट बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर शुड बी गुड लिसनर, यानी कि जो आपके सेंडर हैं या जो आपके रिसीवर हैं वो आपके क्या होने चाहिए, वो आपके गुड लिसनर होने चाहिए, यानी कि अच्छे सुनने वाले होने चाहिए। एंड देन द लास्ट वन इज बी कॉन्फिडेंट, यानी कि आप जब भी किसी से बातें कर रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंटली हो, क्या आप अच्छे से बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको आता है नहीं आता है, तो आप बी कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट रहें तो उसको करने के लिए। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं आपकी, जिसमें कैसे आप बनाते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए, जो ये हो जाते हैं आपके बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बैरियर्स हैं, ठीक है। और तो नेक्स्ट क्लासेज में हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अप्लाई प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। तो क्लासेस